यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, यदि आज आपकी सारी संपत्ति छिन जाए पर आपकी सोच बची रहे, तो क्या आप फिर से अमीर बन सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है हां, क्योंकि धन पहले जेब में नहीं आता, धन पहले मस्तिष्क में जन्म लेता है। यही सत्य नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच लिखा, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। बहुत वर्ष पहले अमेरिका के एक छोटे से नगर में एक बालक रहता था। उसका नाम था नेपोलियन। वो निर्धन परिवार से था। उसके घर में सुविधाएं नहीं थी, पर उसके मन में एक अनोखी आदत थी। वो सोचता बहुत था। रात को सोने से पहले वो स्वयं से प्रश्न करता, कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग जीवन भर संघर्ष क्यों करते रहते हैं? क्या सफलता केवल भाग्य से मिलती है या इसके पीछे कोई रहस्य है? यही प्रश्न उसके जीवन की दिशा बदलने वाले थे। नेपोलियन ने अनुभव किया, जैसे बीज बोने पर पेड़ बनता है, वैसे ही विचार बोने पर भविष्य बनता है। अच्छा विचार तो अच्छा जीवन, नकारात्मक विचार तो असफल जीवन। ये सत्य नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। राम की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। राम एक छोटी गांव का युवक था। उसके पास न धन था न ऊंची शिक्षा, पर उसके पास एक चीज थी, बड़ा सोचने की आदत। वो रोज अपने मन में कहता, मैं सफल बनूंगा, मैं अपना व्यवसाय खड़ा करूंगा, मैं अपने माता पिता को सुखी बनाऊंगा। गांव के लोग हंसते थे, इतने बड़े सपने देखता है, गरीब आदमी अमीर नहीं बनता। पर राम अपनी सोच नहीं बदलता। वो दिन में मजदूरी करता, रात को सीखता, नए तरीके सोचता। वर्षों बाद राम ने छोटी दुकान खोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे वो एक सफल व्यापारी बन गया। नेपोलियन हिल ने निष्कर्ष निकाला, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। सोच ही जीवन की नींव है। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो अयोग्य है। वो असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं। नेपोलियन ने कहा, जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता है कि वो क्या चाहता है, वो व्यक्ति आधी लड़ाई जीत चुका होता है। सीता की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सीता एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसने निश्चय किया, मुझे डॉक्टर बनना है। लोग बोले, पैसे कहाँ हैं? इतनी पढ़ाई कैसे करोगी? ये सपना छोड़ दो। पर सीता ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। वो रोज स्वयं से कहती, मैं डॉक्टर बनूंगी, चाहे समय लगे पर बनूंगी। वो सुबह जल्दी उठती, दिन में पढ़ती, रात में दूसरों को पढ़ाकर पैसे कमाती। कई वर्षों बाद सीता डॉक्टर बनी। लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ता स्वयं बनने लगता है। सिर्फ इच्छा करना पर्याप्त नहीं। कहना, मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये कमजोर इच्छा है, पर मैं किसी भी कीमत पर अमीर बनूंगा, ये प्रबल इच्छा है। प्रबल इच्छा वो होती है जो थकने नहीं देती, जो हार मानने नहीं देती। नेपोलियन कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा होती है, पूरी दुनिया उसकी सहायता करने लगती है। आत्मविश्वास का अर्थ, यदि मन बार बार कहे मैं असफल हूं तो असफलता निश्चित है। यदि मन बार बार कहे मैं सफल हूं तो सफलता निश्चित है। मोहन और रमेश की छोटी सी कहानी से समझते हैं। मोहन ने दुकान खोली। वो रोज सोचता, लोग नहीं आएंगे, मेरा काम नहीं चलेगा। कुछ ही समय में उसकी दुकान बंद हो गई। रमेश ने भी दुकान खोली। वो रोज सोचता, मेरा व्यापार बढ़ेगा, मैं सफल होऊंगा। वो ग्राहकों से प्रेम से बात करता, नई योजनाएं बनाता, उसका व्यापार बढ़ता गया। अंतर केवल सोच का था। नेपोलियन हिल एक बात बार बार सोचते थे, यदि सोच इतनी शक्तिशाली है तो ये सोच कहां काम करती है? खोज करते करते वो एक गहरे सत्य तक पहुंचे। मनुष्य के पास दो प्रकार का मन होता है, एक सचेत मन, दूसरा अवचेतन मन। सचेत मन वो है जिससे हम अभी सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। अवचेतन मन वो भंडार है जहां हमारी सारी धारणाएं, विश्वास और आदतें संग्रहित होती हैं। नेपोलियन ने पाया, अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो बार बार उसे बताया जाए। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो आदेश मानता है। एक किसान की कहानी से समझते हैं। एक किसान के पास दो प्रकार के बीज थे, गेहूं और कांटे। यदि वो खेत में गेहूं बोएगा तो गेहूं उगेगा, यदि कांटे बोएगा तो कांटे उगेंगे। खेत भेदभाव नहीं करता, इसी प्रकार मन भी भेदभाव नहीं करता। अच्छे विचार बो तो अच्छा जीवन, नकारात्मक विचार बो तो दुखी जीवन। आत्म संकेत का अर्थ, अपने मन को बार बार कोई बात बताना, जैसे मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं धन आकर्षित करता हूं। नेपोलियन ने देखा, जो लोग प्रतिदिन स्वयं से सकारात्मक बातें करते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है, फिर उनका भाग्य बदल जाता है। रोहन की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। रोहन बहुत डरपोक था। उसे लगता था, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसने आत्मसंकेत के बारे में सीखा। उसने रोज सुबह शाम कहना शुरू किया, मैं साहसी हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल बन रहा हूं। कुछ महीनों बाद उसकी चाल बदली, उसकी आवाज बदली, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। लोग भी उसे गंभीरता से लेने लगे।
मन को जो सिखाया जाता है वही मन सच मान लेता है। नेपोलियन कहते हैं, संसार की हर वस्तु दो बार बनती है, पहली बार मन में, दूसरी बार वास्तविकता में। पुल, भवन, कार, मोबाइल सब पहले किसी के मन में बने थे। अरुण की कहानी। अरुण एक साधारण युवक था। वो रोज कल्पना करता, मेरा अपना बड़ा व्यवसाय है, मैं लोगों को रोजगार दे रहा हूं। वो अपने मन में स्वयं को सफल व्यक्ति के रूप में देखता। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे। उसने छोटे कदम उठाए। आज अरुण एक सफल उद्यमी है। जो तुम अपने मन में देखते हो वही तुम बनने लगते हो। मास्टरमाइंड समूह। नेपोलियन ने देखा, अधिकांश महान लोग अकेले सफल नहीं बने, उन्होंने समान सोच वाले लोगों का समूह बनाया। इसे उन्होंने कहा मास्टरमाइंड समूह। इसका अर्थ ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे को प्रेरित करें, सहयोग करें और लक्ष्य की ओर बढ़ें। एक छोटी सी 5 मित्रों की कहानी से समझते हैं। 5 मित्र थे, एक शिक्षक, एक व्यापारी, एक किसान, एक तकनीकी विशेषज्ञ, एक विद्यार्थी। वे सप्ताह में एक बार मिलते, अपने लक्ष्य बताते, समस्याएं साझा करते, समाधान खोजते। कुछ वर्षों में सबकी स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई। सही संगति भाग्य बदल देती है। नेपोलियन हिल अब ये समझ चुके थे कि सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलती, सिर्फ इच्छा करने से भी सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए सोच, इच्छा और कर्म तीनों आवश्यक है। नेपोलियन ने देखा, सफल लोग सब कुछ नहीं जानते, पर वो जानते हैं जो उनके लक्ष्य के लिए आवश्यक होता है। इसे उन्होंने कहा विशेषज्ञ ज्ञान। रवि की छोटी सी कहानी से समझते हैं। रवि अमीर बनना चाहता था, पर वो कुछ नहीं सीखता था। वो बस कहता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। दूसरी ओर अमित था। अमित ने निश्चय किया, मैं कंप्यूटर सीखूंगा। उसने रात दिन अभ्यास किया। धीरे धीरे वो उसमें निपुण हो गया। कुछ वर्षों बाद अमित को अच्छा रोजगार मिला। वही ज्ञान मूल्यवान है जो प्रयोग में आए। नेपोलियन ने पाया, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में समय लगाते हैं और बार बार निर्णय बदलते हैं। सुमन की छोटी सी कहानी से समझते हैं। सुमन के सामने 2 रास्ते थे, नौकरी या व्यवसाय। वो वर्षों तक सोचता रहा, अंततः कुछ नहीं किया। दूसरी ओर राजेश ने कहा, मैं व्यवसाय करूंगा। उसने छोटे स्तर से शुरुआत की, धीरे धीरे बढ़ता गया। निर्णय न लेना भी एक निर्णय है असफलता का। टालमटोल सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। कहना कल करूंगा, असल में कहना है कभी नहीं करूंगा। मोनू की कहानी से समझते हैं। मोनू कहता, कल से पढ़ूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल कभी नहीं आया। दूसरी ओर सोनू कहता, आज शुरू करूंगा, छोटा कदम पर रोज। कुछ समय बाद सोनू आगे निकल गया। अभी किया गया छोटा काम कल की बड़ी योजना से श्रेष्ठ है। दृढ़ता का अर्थ हार के बाद भी प्रयास करना। नेपोलियन ने लिखा, अधिकांश लोग सफलता से ठीक पहले हार मान लेते हैं। विनोद की कहानी से समझते हैं। विनोद ने व्यापार शुरू किया। पहला वर्ष घाटा, दूसरा वर्ष भी घाटा। लोग बोले छोड़ दो, पर विनोद बोला, मैं सीख रहा हूं। तीसरे वर्ष लाभ हुआ, 5वें वर्ष वो सफल व्यापारी बन गया। जो नहीं हारता वही जीतता है। नेपोलियन हिल ने वर्षों की खोज के बाद एक गहरा सत्य जाना। मनुष्य का भविष्य उसकी आदतों से बनता है और आदतें उसके विचारों से बनती हैं। जो कार्य हम बार बार करते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। अच्छी आदत तो अच्छा चरित्र, खराब आदत तो पतन होना निश्चित है। करण की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। करण देर तक सोता था, समय बर्बाद करता था, काम टालता था। उसका जीवन अस्त व्यस्त था। एक दिन उसने निश्चय किया, मैं अपनी आदतें बदलूंगा। वो समय पर उठने लगा, रोज पढ़ने लगा, योजना बनाकर काम करने लगा। कुछ महीनों में उसका जीवन बदल गया। आदत बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। नेपोलियन ने बताया, अधिकांश असफलताओं का कारण भय होता है। गरीबी का भय, बीमारी का भय, आलोचना का भय, प्रेम खोने का भय, बुढ़ापे का भय, मृत्यु का भय। दीपक की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दीपक व्यापार शुरू करना चाहता था, पर सोचता, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो। डर के कारण उसने कुछ नहीं किया। उसका मित्र अजय भी डरता था, पर उसने कहा, मैं डर के बावजूद प्रयास करूंगा। अजय सफल हुआ। साहस भय से बड़ा होता है। नेपोलियन कहते हैं, अवचेतन मन को नियंत्रित करने का उपाय, सकारात्मक विचार, सकारात्मक शब्द, सकारात्मक संगति। यदि आप बुरा सुनेंगे तो बुरा सोचेंगे, यदि अच्छा सुनेंगे तो अच्छा सोचेंगे। पूजा की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। पूजा नकारात्मक लोगों के साथ रहती थी, वो हमेशा उदास रहती थी। फिर उसने सकारात्मक लोगों की संगति की, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ी। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। संगति मन का रंग तय करती है। नेपोलियन हिल का अंतिम सूत्र, स्पष्ट लक्ष्य, प्रबल इच्छा, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, निरंतर कर्म, दृढ़ता। जो व्यक्ति इन 7 को अपनाता है वो सफल अवश्य होता है। धन बाहर नहीं है, धन आपके भीतर है। सफलता कोई चमत्कार नहीं, सफलता एक प्रक्रिया है। आज लिया गया सही निर्णय कल का भाग्य बनाता है।
अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो बुक स्टोरी हब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।